स्क्रिप्ट फाइनल हो गई थी फिर? सिर्फ आई थिंक हमारी हुई और आपकी स्क्रिप्ट फाइनल हुई है, बाकियों की नहीं हुई अभी। फाइनल नहीं हुई अभी उनकी? क्या कहते हैं अभी है कुछ? हाँ उनका कुछ रहता लिखने वाला, क्या डिसाइड नहीं कर पा रहे यार। एक ग्रुप की तो लड़ाइयाँ ही नहीं बंद हो रही और एक ग्रुप आई गेस उनका पता नहीं क्या सीन है। वो खामोशी से कर रही हैं वो कर रहे हैं। उनसे पूछा था कि होगी तो उन्होंने कहा नहीं। आई रियली वांट कि कोई एलिमिनेट हो और मैं उसके बेड पे कब्जा करूं जाके। आप लोग के कमरे से आवाजें ना हमारे कमरे तक आती हैं, आपको पता है? सुबह मेरा वहां से यहाँ आने का सिस्टम ना, मेरा आधा दिमाग खत्म हो चुका होता है वहां से यहाँ आते तक। हाँ लिटरली सुबह उठ ये इतनी नेगेटिव, इतनी फजूल एनर्जीज है ना सुबह सुबह जो मुझे मिलती है। मुझे ऐसा लगता है मैं डिजर्व नहीं करती ये सब कुछ, क्योंकि मुझे अपना दिन फ्रेश स्टार्ट करना होता है। हम लोग ना हमारे साथ अगर रहोगी ना तुम्हारे साथ जल्दी उठा करोगी। उठ मैं जल्दी जाती हूँ, पर उठने से लेके एक चीज से लेके हर एक बारीक टिश्यू तक बहस होती है। इवन इफ यू लीव फ्रॉम आवर रूम कुछ नहीं होगा। मुझे इतना गुस्सा आता है, इनको पता है मुझे एंगर इशू है और मैं कंट्रोल करके बैठी हूँ, क्योंकि ये मेरे अब्बा जी का घर नहीं है कि मैं यहाँ सब पे ऑर्डर्स करूँ। मुझे थोड़ा रिलैक्स रहना पड़ता है। कोई बात नहीं, अगर किसी की बात नहीं भी अच्छी लगी इट्स ओके, सॉर्ट कर लो। बट कितने हद तक कि सुबह सुबह उठते ही आप शुरू हो जाओ यार, इतनी आप में पावर आती कहाँ से है? If you even exit from our room, मैं भी यही सोच रही हूँ कि कल से ना मैं खुदा के लिए मुझे अपने रूम में सुला लो, ताकि मैं सुबह जो है ना फ्रेश उठा करूँ। ब्लैंकेट तकिया लिया ना? हाँ मैं तो ब्लैंकेट भी दे थी शीजा को। मैं कहा शीजा अपनी ब्लैंकेट इसको देते हैं, हम दोनों एक ही में सो जाएंगे। मेरा दिमाग खाली हो गया, पता है? जैसे वो जोंक कहते हैं, क्या कहते हैं, वो चिपक नहीं जाती है, उतरती ही नहीं है नमक लगाने से भी। ऐसी है ये बंदी। ऐसे वो नहीं कर रही, बट मैं सिर्फ अपना वो बता रही हूँ कि मेरा दुख समझो गर्ल्स। नहीं लाउड तो बहुत हो आप लोगों का कमरा। हम आप सोचो ना हमारा कमरा कितना दूर है, अगर हमें आवाजें आ रही हैं कांपना शुरू हो जाता है। जिस कदर वो बोलती रहती है। नहीं देखो हम अगर एक तुम बर्दाश्त कर रही हो तो है ना। हाँ तो तुम्हें नहीं करना। मैं कैसे करूँ यार? पता है क्या, मैं बदतमीजी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं बदतमीज हूँ नहीं। ये इतनी पोलाइट है, शिजा सब लोग हैं। पहले दिन एक भी ऐसा होगा हम भी नहीं रह पाएंगे। मैं लिटरली इनको कल कमरा साफ इन्होंने गंद मचाया, कहती हम साफ करते हैं। भाई गंद भी तो आप ही मारते हो ना, अब आपका गंद तो नहीं मैं उठाऊंगी ना। मैं जहां तक मुझे लगता है कि चलो उठाना चाहिए मैं उठाती हूँ। मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत कह दूं तो। जहां तक मुझे याद है ना, अफलातून होता है, बड़ा उसने बवाल मचाया होता है ना हर तरफ, उसकी शिकायतें ये वो, जैसे हमारी नीलो है तो उसे ना हमारे जो राजा होते हैं ना, वो कैद कर देते एक बर्फ वाले उसमें। एनीवे लेट इट बी। अच्छा एनीवे डोंट टॉक इस तरह से इधर। उसने कहा कि अगर तुम बर्फ वाले रूम से सुबह तक जिंदा बच गए तो ठीक है, वरना तुम यही तुम्हारी सजा है, तुम्हारी मौत है। वो ना बैठता है 1 घंटे बाद उसे ठंड लगना शुरू हो जाती है। वो ऐसी ठंड लगती है फ्रीजिंग। वो पता नहीं क्या, वो से ना एक ईंट नजर आती है। वो कहता है ऐसे तो मरना है, मैं क्या करूं। हमारा जैसा होता बस यूं करके ही करता कि बस अब मरना ही है। तो ईंट पड़ी थी, उसने ईंट उठाई, यूं सर पे रखी और पूरे कमरे में दौड़ लगाना शुरू कर दी। इतना भागा। जब भागता था उसे स्वेटिंग होती थी, उसका 1 घंटा गुजर जाता था। ठीक है, वो फिर भागता था। भागते उसने पूरी रात गुजार दी। जब वो सुबह उठा ना, बादशाह कहता तू वाकई अफलातून है भाई। तू नहीं कर सकता कुछ। And this credit goes to नीलोफर। तू वाकई अफलातून है। आज पूरा दिन ना मैं अपने आप को टाइम दूंगी। आज नीलोफर का मी टाइम है। आज मेरा मी टाइम। आज मेरे मुंह ही लगना, वरना तुम्हें क्या कहेगी? मैं कहा आज मेरे मुंह ही नहीं लगना, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे लगता है यहाँ सबसे क्यूट लड़ाई हो सकती है तुम्हारी और मेरी। हम लोग की नहीं लड़ाई होगी। नहीं अगर होगी तो बहुत क्यूट होगी। आप प्लीज चली जाइए। आप मेरे से बात नहीं कर सकती। आप भी नहीं कर सकते। अच्छा ये मेरी रूममेट है, मेरी इसके साथ ऐसी हो गई हुई है कि मैं इसकी चीज यूज करने से पहले आई डिडंट आस्क हर कि यार मैं तुम्हारी ये चीज यूज कर लूं, और ये भी नहीं पूछती। और हम दोनों मतलब हम दोनों एक रूम में है ना, पता भी नहीं होता कि हम एक रूम में। वेरी इजी। शानजे भी बहुत अच्छी है। शानजे थैंक यू, तुम कल आई हो। हम सारे रूममेट्स ही ऐसे हैं, लाइक हम लोग एक दूसरे को
हम किसी की पर्सनल स्पेस नहीं इन्वेड करते। अब एक लेवल तक हो ज्यादा। मुझे लगता है स्पेस सबको जरूरत होती है और सबको एक दूसरे की स्पेस का ख्याल रखना चाहिए और थोड़ा कम लाउड बोलना चाहिए। पता है मेरे दिमाग को कुछ होने लग जाता है कोई बहुत लाउड बोले। हाँ मैं देख लूँ, मैं चुप हूँ। देखो मेरी दोस्त है, उसको मैं पॉइंट नहीं कर सकती। आज मेरा मी टाइम है, उसका मी टाइम है, उसको एंजॉय करने दो। अपना आप देखना चाहती हूँ, मैं अपने से मुलाकात करना चाहती हूँ। मतलब कि आज नीलोफर ने कम बोलना है और आज नीलोफर ने बात नहीं करनी, अपना मी टाइम पता है क्या बात है रुमैसा, यहाँ पे ना झूठे का खिताब दिया गया है मुझे। किसको? कि मैं कोई भी बात करती हूँ, कोई भी जैसे आपने पूछा है या कोई बात मैंने आपको बताई है या कुछ भी है, तो मुझे ना बार बार एक चीज जब वो हो जाती है ना तो फिर पता है क्या होता है, हाँ तुम सही कह रही थी नीलो। एप्रिशिएट यहाँ पर मुझे कोई नहीं करता, ये बात इस चीज में मुझे दुख है शानज़े। फिर मैंने छोड़ दिया, अब यही कर सकते हैं। तो तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना, करीना दूर नजरा तो, करीना दूर नजरा तो, असा हुन असा ते तो होर की लेना। संगीता आपा के साथ मैंने काम किया होगा। संगीता आपा का? हाय अल्लाह, तुम्हें संगीता आपा का नहीं पता? अंजुमन मैम का पता है? उनका भी नहीं पता होगा। नूर जहान के गाने हैं ना जो तुम गा रही हो, उनकी मूवीज की ही हैं। अच्छा या फातिमा, टीम वर्क जो है ना एक साथ एक बंदे का नहीं होता, सब मिलके करते हैं। ठीक है, टीम वर्क है। बस मैं कह रही हूं अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो इस बात पे ऑब्जेक्शन तो होगा, क्योंकि देखो ना तुम्हारे पास विग है ना तुम्हारा गेटअप है। अगर उन्होंने कहा तो, अगर नहीं है वो लोग सही है। रात को मुझे एक दफा उन्होंने क्या विग की क्या जरूरत है? नहीं ना, पूरा गेटअप करना पड़ेगा वाइट बालों के लिए। एक वाइब नहीं आनी। अगर पाउडर लगा लेना आराम से, बस है ही नहीं। वी हैव नथिंग। हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे हम लोग, क्रिएट, कोई मुश्किल नहीं है। बस अगर और जरूरी नहीं है कि माँ बूढ़ी हो। हाँ, मॉडर्न मतलब आपने एक्ट ही करना ना। मेरी ग्रैंडमा अभी जिस तक तरह से वो समझाती है, बात करती है ना, हमने उसको उसके मुताबिक कैरेक्टर दिया। उसके बालों की चोटी बनेगी, एक ग्लासेस देंगे। हम लोगों का ओपिनियन है और वी आर ऑल एग्री। हम लोग उन्होंने भी तो वो जजेस हैं। मेरा माइंड सेट नहीं हो, मैं नहीं बार बार चेंज कर सकती। तो फिर देख लेना जैसे तुम्हारे आपस में देखो मिलके एक नीलोफर वो हमारी स्क्रिप्ट कहाँ है? अगर मैं रिजेक्शन लगाऊंगी सर, फिर मैं सोलो करूंगी, फिर मैं दोबारा रिजेक्शन का चांस नहीं दे सकती। मैं बताऊं फातिमा, बस देख तुम्हारा जो दिल करता है ना जानी, तो मेरा दिल है कि ग्रुप ही हो, हमने जो बनाया है वही अप्रूव हो। प्लस नेगेटिव दोनों रखते हैं साथ, ये नहीं कि सिर्फ अपना ही हाँ हमारा बेस्ट है। हमें ये चीज का पता होना चाहिए कि किसी दूसरे तीसरे ग्रुप से जब वो आपको डिस्कस नहीं ना करते अपना, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। ये बुरी बात होती है। पता नहीं तुम लोगों को क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। मैंने वो डिस्कस दे रही है। एक मिनट फातिमा, मेरी बात सुनो। करो, वो क्या कर रही है उसके कहने में ना हो। मैं उसके कहने में नहीं आ रही जान, उसने मुझे क्या कहा है। सुनो, तुम्हारा जो ओपिनियन है ना, ये यहाँ पर बात करने आई हो तुम, तुम्हारा जो ओपिनियन है खुल के बोलो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हें अगर समझ में नहीं आता जानी, तुम कहो कि यार अब देखो रात को ना मेरी भी और उसकी भी बहस हुई है, सोनिया की। मैंने कहा ये वाला कैरेक्टर जो है ना ये ऐसे नहीं होना। उसने कहा ठीक है ओके, मैंने उसकी सुनी, उसने मेरी सुनी, सारा मिल बांट के हुआ। ठीक है, अब मैं तो बताऊँ, शिजा जो है ना, शिजा महाम के कहने पे चल रही है और ये टीम वर्क तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर एक बंदा भी थोड़ा सा साइड पे हुआ इधर उधर। साइड की बात नहीं है, देखो सारा महाम ने लिखा है। महाम क्या महाम ने नहीं लिखा मैंने ही है। फिर मुझे ना अभी तक मैं क्लियर नहीं हूँ स्क्रिप्ट के साथ, और मैं क्लियर नहीं हूँ ना, तो मुझे ये भी चीज़ होनी चाहिए कि दूसरे भी शायद क्लियर ना हो। बस दूसरे क्लियर, जजेस का मुझे नहीं पता वो क्या सोचते हैं। हम लोग तो जितने मुंह उतनी बातें हैं ना, महाम से चुगली करे, तो जो मर्जी करे, ये उसकी बड़ी खास मुखबर है। क्या चाहती हो? या तुम देख रही हो अपनी असली साइड जिसने दिखा दी है? शी इज नॉट गुड। अब तुम खुद ही डिसाइड करो कि सारे प्रोजेक्ट्स तुम इसको दे रही हो। नहीं, इसको यहाँ पे लाने तक का, यहाँ तक लाने तक का हाथ मेरा है ना। यहाँ तक लाने पे मेरा हाथ है। इसको यहाँ तक लाने पे मेरा हाथ है ना। इसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी तो मैंने तुम्हें दे दिया। लाने पे नहीं, लाने में। एक वर्ड इसको यहाँ तक लाने में मेरा हाथ। मैंने बोला ना डिस्कस करो।
इसको यहाँ तक लाने में मेरा हाथ है। गरुड़ का इसको यहाँ तक लाने में मेरा ही हाथ है। और वैसे भी इसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें दे तो दिया है, मसला क्या है? मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये जगह लोग? नहीं उसके बाद है। हाँ, किसी बोलने का मौका ही नहीं मिला अभी। अच्छा, और क्या था बात? पता है क्या बात है कि आपकी टीम, आपका टीम वर्क बहुत जरूरी होता है, समझ रही है? कि एक बंदा तू अपना ओपिनियन रखे, वो अपना रखे। तुझे पता है तू माँ के गेटअप में टकेगी भी अच्छी। माँ की अच्छे की बात नहीं कर रही मैं ये कह रही हूँ कि अगर ऑब्जेक्शन लगा ना बस फिर तू तेरी हाइट भी छोटी है, ठीक है, एक मिसाल के तौर पर माइंड ना करी, ठीक है, बच्ची लगती है, वो बात नहीं कर रही मैं, बच्ची वाली फीलिंग आती है। वो बात नहीं करी। देखो अगर तो मुझे माँ बनाया तो मैंने बनना, वो बना ही नहीं रहे। मुझे सर ने रात को बोला है कि उनको उसकी बहन बनाओ, बड़ी बना लो, बड़ी बना लो। ऐसी माँ जो ज़हनी तनाव का शिकार ये है। ऐसी माँ है जो ज़हनी तनाव का शिकार है। ऐसी माँ, हाँ बस ये काट दो। ऐसी माँ जो ज़हनी तनाव का शिकार है। नहीं ना, ये लाइन नहीं बन रही है। ऐसी माँ जो, ये एक ऐसी माँ है, वो एक ना वो हो रहा है जैसे जुमला है, जुमला नहीं करना। हाँ सही है ना। देखो अब ऐसी माँ क्या मतलब, ये एक ऐसी माँ पूरा एक बन रहा है ना। ये एक ऐसी माँ है ज़हनी तनाव का शिकार है, ठीक है। क्या है? अब तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए। नहीं ना, मैंने कहाँ याद की है। याद कर लो, अब 2 मिनट में याद हो जाएगी मुझे। ये एक ऐसी माँ है जो कि ज़हनी तनाव का शिकार है, ठीक है। ये हम किसी को बता नहीं रहे, ये एक ऐसी माँ है, ऐसे लग रहा है कोई सेंटेंस। ऐसी माँ प्रैक्टिस कर रही हूँ ना। ये एक ऐसी माँ है जो कि एक ना करो, ये देखो कितना नेचुरल है। चलो मिलोड, ऐसी माँ जो ज़हनी तनाव का शिकार है। मिलोड नहीं, जज साहब। अच्छा चलो, जज पाकिस्तान में जानी। जज साहब, ऐसी माँ जो ज़हनी तनाव का शिकार है और माली तौर पे इंतहाई कमजोर है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं फंस गई हूँ कि मुझे ग्रुप के साथ चलना पड़ रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में। बट मैं किसी की भी ईगो के साथ, बट किसी की भी ईगो की वजह से मैं हार नहीं सकती। तो यही तो उन्होंने देखना कि इसमें कितनी ईगो है, यही तो देखना उसने। रात को भी यही मसला हुआ था और अभी भी यही मसला हो रहा है। अगर तुम कर सकती हो मेरा एक्ट तो कर लो। नहीं मैं यही वाला करूंगी, लॉयर तुम्हारा तो सबसे इजी सही है ना, तुम्हारा इजी है, सबसे इजी तुम्हारा है, बहुत इजी है। नहीं मुझे पता है, मैं कर रही हूँ। लाओ मेरी लाइन है। हाँ, मेरा इस दुनिया में इस बच्चे के सिवा कोई नहीं है। मेरा इस दुनिया में बच्चे के पास सिवा है ही कौन? मैं कैसे अपने बच्चे को किसी के हवाले कर सकती हूँ? मैं कैसे अपने बच्चे को छोड़ सकती हूँ? एक मिनट, यहाँ मतलब उस वक्त जो इजी लगेगा वो बोल देना। जो माँ अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती, वो कैसे बच्चे का ख्याल रखेगी? पता नहीं समझ क्यों नहीं आ रही यार, तुम लोग मुझे ट्रॉमा दे जा रहे हो सुबह सुबह। ट्रॉमा मुझे नहीं है, मुझे तो उधर पता, उसने बताया तो मैं यूं हो गई, मैं लो जी पड़ गया स्यापा। ट्रॉमा देना ताकि तुम आगे हाइपर हो जाओ। एग्जैक्टली। और फिर आगे नहीं, मैं हाइपर नहीं हूँ, कसम से मैं हाइपर नहीं हूँ, रिलैक्स हूँ। मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं, एक है ना चैलेंज, हार जाऊंगी और ये स्टेटमेंट दे दूंगी कि भाई मैं इंडिविजुअल खेलने आई हूँ, सुपर डिवा 1 हो सकती है 3 नहीं, तो मुझे अकेले टास्क होगा ना, मैं अपना नंबर्स अगले टास्क में कवर कर लूंगी। दो नहीं है, एक नहीं है, जजेस ने डिसाइड करना है, हमने नहीं करना। एग्जैक्टली। और मैं अपने अगले टास्क में कवर कर लूंगी अपने मार्क्स। और मैं कसम से आज जो है ना रोने वाली हो गई कि बस कर दो नीलो, मत खाओ मेरा दिमाग, इतनी नेगेटिव नहीं हुआ करो, कोई और ढूंढ लो। मेरी सबसे बड़ी गलती पहले दिन ये थी कि मैं उसी रूम में आ गई जिसमें वो थी। पता है, आप जितना किसी को नोटिस करते हो ना, वो उतना आपसे भी चिढ़ने लग जाता है। तुम उसको नोटिस कर रही हो ना। 3 दिन से अवॉइड कर रही हूँ ब्रो। मैं पागल, खैर वो उसका तो अब है ही नहीं मैटर, मैं तो जहाँ होती वहाँ जाती ही नहीं हूँ। बस ये कर रही हूँ, अवॉइड, प्रॉपर अवॉइड कर रही हूँ मैं उसे। अगर मैंने ये कह दिया है कि हमारी स्क्रिप्ट अगर जजेस ने रिजेक्ट कर दी, तो मैं उसके बाद स्क्रिप्ट लिखने की मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। मैं आई एम नॉट अ राइटर। अच्छा, उस पे भी तुम अपनी बातें सबको क्यों बता रही हो? हाँ, छुपन छुपाई खेल रहे हैं। हाँ, सबको बता रहे हैं, पता, अच्छी बात है, बता रहे हैं, पता होना चाहिए। अजीब बात है यार, सबको क्यों पता चल रहा है? क्या पता, नहीं बताना। चली गई अंदर, मैंने आवाज़ भी नहीं दी, हालांकि मेरी अच्छी दोस्त है, मुझे उसका एहसास है, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब अगर मैं झुकी ना तो मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया जाएगा। जाने दो, अपना टाइम ले, सोचे समझे, करना होगा कर ले, नहीं करना होगा ना करे। दफा करो, रिलैक्स हो जाओ, तैयार हो, मैं रिलैक्स हूँ, तैयार हो जाओ ना, प्रिटी बन के आओ जाओ। ज़हनी तनाव एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। पाकिस्तान में बहुत सारे साइकेट्रिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी बुनियाद पर किसी से उसके बच्चे को अलग कर देना,
कहीं कानून में इजाजत नहीं है इसकी, कहीं भी कानून में इजाजत नहीं है इसकी। ये मैंने लिखा नहीं, मैं खुद से बोल दूँ। अच्छा मौकिल, अब तुमने कहना ओवर रूल ना, मतलब ये देखो ना, देखो मेरी बात सुनो, मैं अपने मौकिल, ये क्या है, मौकिल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मैं इनसे सवाल करती हूँ, मैं इनसे सवाल करती हूँ कि इनका जरिया आमदनी क्या है। जज साहब सही है। ईशा, हमारे माशरे में औरत को इतना कमजोर क्यों समझा जाता है? जब मैं एक बच्चे को पैदा कर सकती हूँ तो मैं उसकी अच्छी जिंदगी की अच्छी जिंदगी, मैं उसको, जब मैं एक बच्चे को पैदा कर सकती हूँ तो मैं उसको अच्छी जिंदगी भी दे सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद कंक्लूजन है, बस हमारा इतना ही है। यार ये सही कह रही हो, टीम वर्क हमें कुछ लड़ना चाहिए गाइस। हॉट फोटो दे रहे हैं। सबसे पहले आगे तुम मां फुल घूमी हुई थी अपने थॉट्स में। मैं घूमी हुई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि होने हैं कि नहीं होने। मैं इसके बाद खुद गई हूँ कि हम कर सकते हैं। शी वाज लाइक तुम भी लिखो मैं भी लिखती हूँ। फिट स्क्रिप्ट लिखी है मैंने जिसमें इमोशंस, सॉफ्टनेस और पागलपन और भाई सब कुछ मिक्स है। मैंने भी कहा था मैंने पागलपन डालना है। ब्रो मान ही नहीं रही है। उसे मैंने कह दिया माँ बन जाओ, मुझे लगता है वही उसमें अटकी हुई, मुझे माँ को बना दिया। शक्ल है तुम्हारी माँ जैसी, नेगेटिव हो रही है ना। तुम हम्बल हो माँ जैसी। वो माँ है और तुम उसकी बेटी हो। हाँ अच्छा, वो कह रही है तुम इतनी बड़ी बेटी it's not about the looks, it's about the act, acting कि तुम एक्ट कैसे कर सकती हो। नहीं, तुम मुझे इधर एक बात बताओ, उसने अपना बताया? उसने कल जो मेरे साथ किया तुम्हें पता है? जानू बता क्या बात होती है, वो जो कर रहे हैं उनको करना है, जो हमने करना है वो हमने करना है। मैंने उससे कुछ कहा? मैंने उससे कोई बात की? मुझे किसी से भी झगड़ा करते देखा? किसी से भी किसी की मुखालफत बात करने के उसके अंदर रूम में जाके कहती, मैंने कहा तुमने उसको क्यों, तुम्हें पता है उसने क्या किया? मैं कहा बात सुनो। कुछ नहीं किया। मैंने कहा तुमने वहां पे, सोनिया ने भी उससे बोला कि नहीं तुम्हें कहना चाहिए था। वो जिसकी बात होती है मैं उसको कहती हूँ कि ये बंदा इस तरह का है। तुम हो ना सबके साथ अच्छी, लेकिन बात जब आ गई ना आपके गेम की, आपके टास्क की, तो तुम सीधी हो जाती हो हमारे साथ होना। मैं तो सबके साथ हूँ। मैंने ये बात मैं कहा हम अच्छी है, लेकिन जब बात आ गई ना टास्क की, उसने कहा ना किसी की ऐसी की ऐसी, ठीक है, ये करती है गुमराह करने की कोशिश अगले बंदे के माइंड में। देखो होने वाले पे पता होना चाहिए ना ऐसे करो या नहीं, तुम वैसे करो, तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो करो। वो भी तो माँ का रोल कर रही है। मैं कह रही हूँ सबको बोलने तो जो बोल रहे हैं, और जिसने होना है उसने ना सुन के भी हो रही, वो बहुत अच्छा कर रही है। शानज़े, मैं तुम्हें आज एक बात बता दूं, यहाँ कोई किसी का नहीं, हर कोई अपना खेल रहा है। तुम भी अपना खेलो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अल्लाह माफ करे। शानज़े थोड़ी चालाक हो जाओ, मुझे पता है तुम भी खेल रही हो, लेकिन वो तुमसे अच्छा खेल रही है। अच्छी बात है। मुझे लगता है हम सबको ना वीलो की एक्टिंग करनी चाहिए, हम लोग फर्स्ट आ जाएंगे यार। उसका एक्सेंट ऐसे कोई भी कॉपी करता है। शानज़े, मैं तुम्हें आज एक बात बता दूं, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। देख माहम मेरी बात सुन, तुझे मैं बता रही हूँ एक चीज, तुझे पता है वो शांति बड़ी तेज है। देखो क्या कहती है, हम वो खोलेंगे। हाँ मैं कभी बात सुनो, तुम अपनी, और तुम्हें पता है वो शिजा भी बहुत तेज है। और पता है नूर के क्या चक्कर है, सब पता है मुझे, सबकी खबर है मुझे। न्यूज एंकर हूँ मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो पता नहीं क्या 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 हूँ। मैं कहा तू बहुत कुछ है बहन, ये माफी मुझे दे दे। सुबह सुबह मैं ब्रेन कौरमा नहीं कर खाना, ठीक है। मैं प्लीज मुझे इग्नोर कर आज के दिन, मुझे थोड़ी सी पीस चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ जो है ना लड़ाई करूंगी अकेले में। जी हाँ, अकेले में लड़ूंगी। सबके सामने सिर्फ ये मेरे से लड़ सकती है, और किसी के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है इसमें। नहीं हिम्मत तो है बहुत है, मगर मेरे साथ कोई करता नहीं है। कोई भी नहीं करता मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ रात को साड़ी पहन के। नूर हीरा हम लड़ सकते हैं बेटा। क्यों लड़ोगी तुम मुझसे? मैं लड़ूंगी, तुम क्या करोगी? नूर हीरा। अच्छा यहाँ इसकी हंसी निकल रही है, वहाँ इसकी हंसी नहीं निकलती। नहीं प्लीज, फर्क को वैसे एक बार करना पड़ेगा। नहीं होगा नहीं होगा। थम जा नहीं कर साफ कर। हाँ वही नहीं होना। प्लीज अपना रूम साफ कर लो, अपना बाथरूम साफ, अपने अंदर ठहराव लाओ मेरा बच्चे। मुझे लगता है सबसे ऐसे तुम आगे नहीं जा पाओगे। लड़ाई किसकी ठहराव लाओ। एक मिनट मैं आगे जा रही हूँ।
वो तुम लड़ो। अच्छा मुझे लगता है पूरे घर में सबसे क्रिस्पी लड़ाई किसकी हो सकती है? बुरी लग रही थी लड़ते हुए, फेक। रामीन और क्या करोगी? मुझे लगता है कि शायद माम और नीलोफर की हो सकती है अभी तक। नहीं, सबसे इनकी हो सकती है क्योंकि ये उसकी मेरी होती ही नहीं है। वो मेरी बात सुन, वो मेरे पास आती है, अगर कोई गलत क्या है वो साथ ही स्टैंड देती है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक? जी सर। रेस्ट किया सबने? यस। चलो गुड 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 गुड। एक्टिंग के लिए तैयार हैं? यस। ओके गुड, दैट्स द एनर्जी आई वांट। तो हम पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने से होता है कि बॉडी लूज हो जाती है, दिमाग खुल जाता है, रूह खुल जाती है, विच इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब आप एक नया कैरेक्टर लेंगे तो आप अपनी टेंशन्स को थोड़ा सा दबाकर कैरेक्टर की फिजिकलिटी को पकड़ेंगे। ठीक है, तो हम छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज जो है वो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें। पैरों को रखिए बिल्कुल अपने शोल्डर्स के नीचे, ठीक है, और नीज को लॉक नहीं करना है। एंड आर्म्स डाउन डाउन, बिल्कुल ढीला। अब थोड़ा थोड़ा अपने आप को, हाथों को हिलाइए, जिस्म को हिलाइए, ठीक है, नीज को हिलाइए। Yes, that's right. ठीक है? Yeah. So now you can move everything a little bit. Yes. Move a little. Move a little. ठीक? All right. All right. Good. See, there you go. There you go. Yeah. Okay. Now, अब we're going to take our shoulders up all the way to our ears. ऊपर 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 ऊपर, and then drop. Again. ऊपर 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 ऊपर, and drop. और अब होल्ड योर चिन, और ये जरा अजीब सा लगेगा, होल्ड इट, और आप क्या करेंगे, इसको लेके I know it looks silly, लेकिन I'm telling you it works. ठीक है, ये करें, and now we're going to do, अब आवाज को लेंगे और उसको ऊपर और नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। अब then down to up. इससे ये opening up your face. आपका ये मास्क जो है, this is what you need to have as loose and as open and as accessible as possible. आपकी आंखें are your windows. This is where the tension comes out. So release it. Make sure that you're being easy. Okay. अब 2-3 टंग ट्विस्टर्स हैं जो मैंने अभी भी सोचे हैं, ठीक है। तो जिस तरह एक टंग ट्विस्टर होता है कि आयशा ने आते आते आईने में ऐनक लगाई। आयशा ने आते आते आईने में ऐनक लगाई। अच्छा, अब आयशा और ऐनक और आईना, ऐन है, और आईना, ये ऐन है। आते आते अलिफ है, ठीक है। तो आयशा ने आते आते आईने में ऐनक लगाई, ठीक है। 3, 4, 5, 6 दफा ऐसे करें, और आयशा से आते आते आईने में ऐनक लगाई। आयशा ने आते आते आईने में ऐनक लगाई। आयशा ने आते आते आईने में ऐनक लगाई। ओके, गुड, ऐनक लगाई। एक और करते हैं। तारिक कुएं के बहुत करीब खड़ा था। तारिक कुएं के बहुत करीब खड़ा था। अब इसमें क्या है, तारिक खड़ा था, काफ है, काफ, तारिक, ठीक है। करीब नहीं है, करीब है, करीब। खड़ा दूसरा काफ है। तो हम लोग उनको चेंज कर रहे हैं ताकि हमारे जो माउथ मसल्स हैं, दे स्टार्ट टू फील दैट, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग वी गोना डू, जब इसे हम कहते हैं एम्प्टीइंग आउट एक्सरसाइज, ठीक है। तो एम्प्टीइंग आउट एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि जो टेंशन्स हम लेके आ रहे हैं उनको थोड़ा सा बिठा दें, ताकि आपका जिस्म, आपका दिमाग, आपकी रूह कैरेक्टर के लिए खुल जाए। तो बेहतर ये है कि हम ज़मीन पे बैठते हैं इजी होकर। ये बात सर आपने मेरे दिल की कर दी। बस देखा ना, जो बात दिल को दिल से रहा होती है। थैंक यू। दोबारा फटे तो उठा होती है। मेरे दिल की बात करी सर ने। आराम से बैठे, हथेलियां बाहर, एंड वी गोना क्लोज आवर आइज एंड वी जस्ट गोना ब्रीथ एंड फील योर ब्रेथ। अपना सांस जो है, फील इट फ्रॉम योर नोज टू योर चेस्ट टू योर बॉडी, एंड कोशिश ये करें कि यू कैन फील दैट
that breath all the way to your toes. ऐसा सोचें कि जब आप सांस ले रहे हैं तो वो कलर आहिस्ता 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 अंदर से आपको रंग रहा है. And feel that all the way from your shoulders, from your arms, to your stomach, to your legs, to your toes, and then breathe that color out. I'm hoping कि इससे दिमाग में और जिस्म में एक हल्की सी खामोशी पैदा होती है. So any two, choose your partners, okay? और एक आदमी दूसरे के सामने खड़ा हो, and you are going to let yourself go back. जो पीछे खड़ा है, that's the person who's going to hold you. That's going to give you space है ना. हाँ, वो आपको सपोर्ट करेगा. ठीक है. ये पकड़ लिया ना. हाँ हाँ. ठीक है. हाँ, again, the more you do it, the more you will give the person the trust. फिर हम switch कर लेंगे. Okay. ये. Again. Your turn. Fall back. Yeah, just fall back. Your partner is going to catch you. There you go. There you go. Scary. जो पीछे होते हैं ना. There you go. से दोबारा कर. मैं गिर रही हूँ. Okay, सोनिया. नहीं गिराएगी. ये there you go. So आप मुझे ये बताइए, आप लोगों ने स्क्रिप्ट लिखे? लिखे तो हैं हमने स्क्रिप्ट. आप लोगों को लाइनें बाइनें याद हैं? Yes. हैं? Yes. अच्छा, गुड. मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा डांटने वाला था कि लाइनें याद करके आनी चाहिए. लेकिन चलो. याद है सर. चलो, गुड. So take a minute, अपने सीन्स को देख लें. Okay. And then let's come in small groups. Okay. And then we'll rehearse the scenes. Okay. क्या ख्याल है? Yeah. चलो, okay. क्या सिचुएशन? सर सिचुएशन ये है कि हम दोनों बहनें. अच्छा. We are from the middle class family. हमारे फादर की डेथ हो गई है तो हम उसके बाद बहुत गरीब हो गए हैं. हमारी मामा है जो कि कपड़े स्टिच करके हमें बड़ा कर रही हैं जो भी है. ठीक है. तो इनको ना बहुत टेंशन रहती है हम दोनों की, क्योंकि बहुत बीमार हैं. इनको पता है कि इंसान को पता चल जाता है ना जब वो अपने लास्ट स्टेज पे होता है कि अब मैंने तो कभी भी चले जाना, मेरी बेटियों का क्या होगा. इतना सोचती हैं कि इनकी डेथ हो जाती है. या तो वही सिचुएशन होती है. वही सिचुएशन है कि ये सिलाई कर रही होती है तो मैं इनकी मेडिसिन लेके इनके पास जाती हूँ और बड़े अच्छे उसमें. लेकिन क्योंकि मैं मामा को कभी भी वो नहीं डिप्रेस मैं नहीं बन के दिखा सकती कि वो और टेंशन ना लें, तो मैं बहुत चिल मूड में जाती हूँ इनके पास कि मेडिसिन ले लें, आपका टाइम हो गया ये वो. लेकिन ये बहुत परेशान है, रो रही हैं. मैं अपना सेक्रीफाइस करती हूँ कि मैं शादी ही नहीं करूँगी. हम कहीं ना कहीं मैं जॉब करती हूँ, हम करके हम छोटी की शादी कर लेंगे, आप टेंशन मत ले. मैं मुझे अपना बेटा ही समझे. इस सीन में भी सारी ट्रस्ट की बात है. आप ट्रस्ट कर रही हैं कि ये आपको कपड़े दिला देंगे. ठीक है. आप ये ट्रस्ट कर रही हैं कि वो आपका संभाल लेंगी. ठीक है. आप ये ट्रस्ट कर रही हैं कि मैं सब संभाल लूंगी. ठीक है. हर चीज में एक ट्रस्ट है. यही बात मैंने नोट की थी और मैंने इसीलिए ये सारा लिखा. गुड. ठीक है. अच्छा, अब मेरे करने का तरीका ये है कि जब हम सीन करते हैं ना तो पहले हम उसमें कोई इमोशन ना डालें. हाँ, पहले कोई इमोशन पहले कुछ नहीं. हाँ, पहले सिर्फ हम अल्फाज को और बात को समझें. जी. जब एक दफा हमें आर्ग्यूमेंट समझ आ जाएगा तो उसके बाद फिर हमें ये फिक्र नहीं होगी कि मैं ऐसे बोलूं या वैसे बोलूं. जरूरी सिर्फ ये है कि आपका फोकस और आपका जो इन्वॉल्वमेंट और जो अंडरस्टैंडिंग है ना सीन की वो होनी चाहिए. So let's do that. तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ. अम्मी मेडिसिन खा के आराम करिए. चलो जाओ. शाबाश. तुम भी अपने कमरे में आराम करो. जाओ. चलो. अभी आपको क्या हो गया? अम्मी नहीं रही. कहा ना तुम्हें तुम्हारा ड्रेस मिल जाएगा. अम्मी उठो ना प्लीज. अम्मी आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती. अम्मी उठो ना प्लीज. अभी हमारा क्या होगा आपके बगैर? Great. See, जब ये हो रहा है ना अब आहिस्ता आहिस्ता एक जब अपने आपको अवेलेबल करोगे ना तो इन द मोमेंट
अगर आंसू निकलने तो खुद ही निकल आएंगे, हमें पुश करने की जरूरत नहीं है। जब पुश करोगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि बाजी You okay? I think he is. Let it be. It's okay. It's okay. देखो, I understand ये सब कुछ करने में इतना इंटेंस होता है कि हम लोग अपनी जिंदगियां जो साथ लेके आते हैं ना, वो फिर कई दफ़ा एक्टिंग में जब रिलैक्स करते हैं तो वो इमोशंस बाहर आते हैं, और ये ट्रू इमोशंस हैं। It's okay. All right. सीन है क्या? So the summary is, हमने ये शो करा कि two models हैं, and like one is like the coordinator or the recruiter who manages us and give us the work. Friends. Like, You're all friends. So it's kind of the betrayal of friends. Betrayal of friends. जिसमें हमारी tagline है, Alright. में real eyes, realize and then real lies. Actually, it's like real eyes, realize. Yes, I can तो get हमारा it. ये कैरेक्टर है कि एक बंदे को इसमें realization मिलेगी, एक बंदे को इसमें realization मिलेगी, एक बंदे की आंखें खुलेंगी, real eyes, मतलब झूठ and बात एक बंदे को realize कि उसको झूठ Great. बात मुझे अच्छी लगी कि आप लोगों ने already you have figured out the difference इनके हर इंसान क्या चाह रहा है। Yeah, ठीक है? exactly. तो आप लोगों ने did you put the scene up on its feet? आपने कुछ rehearse किया थोड़ा सा? Yeah. So let's do that. Let me watch it. Sure. And then we can start adjusting it a little bit. Perfect. Okay? इसमें अब छोटी-छोटी चीजें हमें देखनी है. One of the things is कि because you are acting for the camera. Yeah. Okay. ठीक है? आपको कैमरे की तरफ प्रेजेंट नहीं करना है, लेकिन आपको कैमरे का हमेशा अवेयर होना है। किस साइड पे है? किस साइड पे है? Peripheral. हाँ, प्रेफरल क्या है? क्या आप दूसरे एक्टर को ब्लॉक कर रहे हो या नहीं कर रहे? वो छोटी चीजें, वो टेक्निकल चीजें, दैट वी कैन डू। पहली चीज हमेशा वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इस सीन का सच क्या है। सच है। जब हमें सच पता चल जाएगा ना, बाकी सब चीजें खुद ही they'll fall into place. We don't have to push it. The more we push, the harder it becomes. And again, मैं कल भी ये कह रहा था, मैंने अभी पहले भी ये कहा था, let's think of it, the simplest choices are the bravest choices. ठीक है? True. Yeah, thank you so much. You're most welcome. We so felt much, कि ऐसा है. All right, good. चलो, you. all right, See you. all right. मुझे ये बताएं कि सीन है क्या? सीन हमारा ये है कि हमने 3 बहनें दिखाई हुई हैं, उसमें से एक बहन जो है she is in love with this person, Okay. and she's thinking about him, और मैं हूँ दूसरी बड़ी बहन जो उसको एडवाइस करती है कि नहीं करना, क्योंकि हम कंजर्वेटिव फैमिली से। I think you should read this first. Oh, okay. It's not a simple script. It's not just a storyline of a girl in love. We made this something into a poetic delivery, and we are going to perform it like it's poetry. Every single line written is poetry actually. Okay. And we wrote poetry last night. चलो ऐसा करो। Okay. मुझे करके दिखा, आप लोगों ने। Okay. ठीक है, चलो। शान से किस साइड से? मैं बैठी। Okay, तुम लोग बैठो, मैं आ रही हूँ। मैं यहाँ आ गया। I'm wearing dupatta, शलवार कमीज, झुमके, Okay. और जिस तरह लड़कियां नहीं होती ड्रामा में ऐसे घूमती आती, हाँ। आपी तलब ऐसी है उसकी कि दिलो जान में बसा लूं उसको। तलब उसकी ऐसी है कि दिलो जान में बसा लूं। नसीब ऐसा कि दीदार भी मुयस्सर नहीं। नसीब बदलने के लिए दिमाग चाहिए जानी। दोबारा करेंगे, अभी जान थोड़ी छोड़ूंगा मैं। ओके, नहीं कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, मजा आ रहा है। सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि व्हाट इज आपका ओपिनियन क्या है हमारी प्रोग्रेशन के ऊपर, हमारे एक्सप्रेशन के ऊपर? नहीं, अभी हमारी स्टोरी लाइन की प्रोग्रेशन के ऊपर के सेंस बन रही है। ओके, थैंक यू। ये जो पीस है ना, ये इट्स मोर ऑफ अ थिएटर पीस। जी, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग फॉर। ठीक है, इसका जो वे ऑफ डिलीवरी है इज डिफरेंट देन जो आप फिल्म या टेलीविजन के लिए करते हो। ओके, ठीक है, हालांकि उसमें भी करते हो, लेकिन स्टाइल थिएट्रिकल है इसका। स्टाइल थिएट्रिकल, लेकिन लाइंस की वजह से। नहीं तो द कैरेक्टर शी इज बीइंग शान, इतने ड्रामास में होता है, एक हानिया मिर्जा जैसी लड़की थी, दुपट्टा लड़के देखती हैं, इसी तरह की चुलबुली होती है। और इस तरह मैं वो मायरा खान बनी हुई हूँ, शेर मार रही हूँ, आपने देखा इस तरह बात करती है, सीरियस है, कंपोज। अब उसमें आप कई चीजें कर सकते हो, उसमें आवाज का उतार चढ़ाव इस्तेमाल हो सकता है आपके लिए। जब आप वैसे बात कर रही हो तो एक
आपकी आवाज कहीं और होगी, जब आप अपनी असलियत दिखा रही हो तो आपकी आवाज कहीं और जा सकती है। हमने बच्चों की कस्टडी का एक केस बनाया। अच्छा। और मैं जो है सपोर्टिव लॉयर हूँ और ये अगेंस्ट है एंड शी इज द मदर। बट हमने इसमें ट्विस्ट ये डाला है कि मदर जो है वो ज़हनी तनाव का शिकार है, इलनेस है ना, बेचारी, ठीक है, बेचारी। तो उसके पास फाइनेंशियल सोर्सेज भी बहुत कम है, बहस का मार्जिन थोड़ा ज्यादा और एक्टिंग का कम लग रहा है। देखें, कई सीन्स ऐसे होंगे जहां पर बहस ज्यादा होगी, कई सीन्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे एक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, कई सीन्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें मजाक ज्यादा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कि हम इस सीन को अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ कैसे निभा सकते हैं। दैट्स द ओनली थिंग। अब इसमें इस सीन का एक चैलेंज ये है कि आप लोग आपस में बात कम कर रहे हो और जज से बात ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। उसमें एक थिएट्रिकलिटी है, जिस तरह के आपका जज ऑडियंस है, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको ये बात किसी तरह उनको वाजे करनी है। जज साहब, ये एक ऐसी माँ है जो ज़हनी तनाव का शिकार है। इनकी माली हालत इतनी कमजोर है कि ये अपने बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, क्या आपके ख्याल में ज़हनी तनाव इतना बड़ा मसला है कि एक माँ से उसके बच्चे को जुदा कर दिया जाए? मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी मौकला इस बारे में कुछ कहना चाहती है, उसको कहने दिया जाए। इस दुनिया में मेरे बच्चे के सिवा कुछ नहीं है, मैं कैसे अपना बच्चा किसी और के हवाले कर दूं? वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर। सर गो विद द फ्लो किया ना हमने, गो विद एग्जैक्टली जैसे, लेकिन इसको बहुत दफा फील आई है ना कि हम आर्गुमेंट कर रहे हैं। सर रियली यू लाइक इट ना? आई डू वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। नो डोंट बी कंफ्यूज्ड। सर ये तो है कि थिएटर करने के बाद एक चीज सीखी है कि हाँ हो जाता है, हो जाता है। हमेशा ये लगता है, एक वक्त हमेशा ये आता है जब आप लोग एक्ट कर रहे होते हो कि लगता है कि कभी भी नहीं होगा, और हमेशा हो जाता है, अल्लाह की कसम। सिर्फ फोकस रखो, यकीन रखो। सर इसका अच्छा रखा है ना, बहुत रोने अच्छा वाला, और ये रो भी गई है। चलो आप लोग जाते हैं, मैं एक सवाल करके आ जाऊं। ठीक है ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। सर आई हैव अ फियर टू लर्निंग थिंग्स। मुझे जब भी मैं कुछ न्यू स्टार्ट करती हूँ ना, कुछ भी, तो मेरे अंदर का वो फियर है ना, वो कभी भी नहीं जाता। मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से ये नहीं होगा, ये तो मुझे नहीं आता। व्हाट आई कैन डू अबाउट इट? व्हाट यू कैन डू अबाउट इट, देखो, फियर एक एनर्जी है। I just don't like such I understand. मैं ये कहता हूँ कि उस एनर्जी को डाइवर्ट कर दो। मैं बार बार लोगों से ये कहता हूँ कि हम में वीकनेसेस नहीं होती, हम में यूनिकनेसेस होती हैं। फियर इज नॉट अ बैड थिंग। लोग समझते हैं फियर should not make you immobile, it should activate you. To use that fear as your energy, as your fuel. और उस फियर को खत्म करने का तरीका सिर्फ एक है, रिहर्सल continuously. सुबह शाम, just let it get into your body, mind, soul. Fear will go away. And when you get a bit depressed, what we need to do is take a breath. बहुत आसान तरीका है, जो अभी मैं बात कर रहा था। Is that easy कि हम बहुत ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, बस एक हद तक मिलते हैं, फिर सडनली हमें बहुत सारे लोगों में रहना पड़ता है। हाँ। तो मेक इट लाइक, देखो, एक्टर यूजुअली, आप बहुत एक्टर देखोगे ना, एक्टर्स यूजुअली शाय लोग होते हैं। हम लोग एक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक किरदार मिल जाता है और उस किरदार के पीछे छुपकर हम कई काम कर सकते हैं, ठीक है? तो यूज दैट, इट इज ओके टू बी शाय। The character doesn't need to be shy. Okay. You can be shy. Okay. But use that as your fuel. Okay. And sometimes मेरी vibes किसी से मैच नहीं होती ना, ग्रुप ना, तो भी it's become very difficult for me to do, क्योंकि वो होता है मेरी ये सही है, मेरी ये सही है, मेरी ये सही है, मेरी ये सही है, मैंने ये करना है, मेरा ये होगा, तो I feel like no. छोड़ दो ना. Just let it flow off. I just focus on my yes my thing. हाँ. And this act is not about our group. It's about individual. Yes, it is. और जब तक अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगी ना, तो ये बाकी चीजें आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट। फियर से डरो मत, यूज द फियर। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा लोग ज्यादा बोल रहे हैं, तो आप कम बोल लो। As long as you know it, you're fine. Okay. Thank you so much, Chalo, sir. okay. I feel so light. Thank you so much. Good. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हसन शहरयार यासीन एंड दिस इज सुपर टीवा। एंड जैसे आपने देखा, आज मैं सारा दिन इस विला ऑफ ड्रीम्स पे नहीं आया। और क्यों नहीं आया? बिकॉज फैशन का सेगमेंट खत्म हो गया एंड जैसे आप जानते हैं इस वक्त चल रहा है एक एक्टिंग का सेगमेंट एंड फरहान ताहिर हैज बीन वर्किंग सुपर हार्ड ऑन द एंटायर कंटेस्टेंट्स। मैं सारी एक एक डिटेल फॉलो कर रहा हूँ थ्रू आवर वीडियो स्क्रीन्स इन आवर पैनल रूम, मगर आज आई वांट टू टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल। हमने एक बहुत अच्छा शो किया एट द आसिफ जहां हवेली, जो आपने देख चुके हैं, मगर मैं उनसे आज एक ऐसे इंसान से मिलाने लगा हूं जो एक स्टार हैं पाकिस्तान के। आई वुड से ही इज़ नॉट जस्ट अ स्टार, इज़ अ लेजेंड। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और इसलिए कि उन्होंने अपना शुरुआत, अपना करियर का शुरू जो उन्होंने किया था, ही डिड इट ऑन द कैटवॉक्स ऑफ पाकिस्तान। वो हमारे कैटवॉक के स्टार थे एंड टुडे वो हमारे दिल की धड़कन है, पाकिस्तान के एक हीरो हैं। उन्होंने एंजेलिना जोली जैसे एक्ट्रेस के साथ एक्टिंग की हुई है और यहाँ जिस ड्रामे, जिस फिल्म में वो होते हैं उस पर 4 चांद लग जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली, माई फ्रेंड एंड माई इनक्रेडिबल हीरो अदनान सिद्दीकी। कैसे अदनान? Hi, Sherry. How are you? कैसे हो? So good to see you. Welcome to the show. Welcome to the Villa of Dreams. Thank you so much for having me here. मुझे तो सिर्फ अगर शो ये कोई कर सकता था ना, that is you. नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं अच्छा, I'm not saying it because you're here, I'm here, and you hosting this show. So और कोई है ही नहीं यार। मैं इस वक्त हमारा शो में बताता चलूं, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय यू। मैं भी कह रहा था, यू आर नॉट जस्ट अ स्टार टू मी, यू आर माय हीरो। तुम्हें मैंने इतना काम करते हुए देखा हुआ है एंड बट जिस तरीके से तुमने you have conquered not just television and film and fashion but now the world of reality television. This is amazing and इसलिए मैं तुम्हें आज 2 वजहों से बुलाया। एक तो I'm going to introduce you to all the contestants, और साथ साथ मैं तुम्हारी से भी मदद मांगूंगा to how to run a killer reality show। तो ये तुमने, ये तो फिर सूरज को चिराग दिखाने वाली बात हुई है ना, ये तो हो नहीं सकता। Hello ladies, I want you to say a big hello and a real legendary welcome to the Adnan Siddiqui. I'm really honored to be here. Thank you so much. What a surprise. Yeah. Is it? Welcome sir. कैसा जा रहा है आप लोग का शो? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है? Yes. अब अदनान यहाँ क्यों है मैं आपके साथ बताता भी चलूँ। जो आप जिस जर्नी पे हैं, जो हमारी सुपर डीवा की जर्नी है, हम सुपर डीवा में क्या ढूंढ रहे हैं? We're looking for the perfect star जो फैशन को भी हैंडल कर सके, उसके ऊपर रेन कर सके, क्वीन बन सके। एक्टिंग, परफॉर्मेंस, सोशल मीडिया एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी एबल टू कवर द एंटायर स्पेक्ट्रम, जहां लोग उसको देख के उससे इंस्पायर हों। अदनान, उससे पहले कि हम तुम्हें एक शो दिखाएं, इन हमारी सारी कंटेस्टेंट्स से एक बहुत अच्छा शो किया, मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा सा देखो, आप में एक एक करके सबको गाइडेंस दो। मगर यू मेंशन कि तुम एक रियलिटी शो करते हो जो मुझे बहुत पसंद है। तमाशा इज अ ग्रेट शो, 3rd सीजन तुम लोगों ने कर चुके हो, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल। मेरे साथ एक तर्जी प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम? ये है कि आई हैव 12 कंटेस्टेंट्स, ओके, बहुत अच्छी कंटेस्टेंट्स, मगर टाइम इनसे मैनेज नहीं हो रहा। जब हम कहते हैं कि सुबह इस वक्त आ जाओ नाश्ते पे, तो तब सब नाश्ते पे नहीं आती। क्या एडवाइस करोगे दिस अपॉर्चुनिटी के बारे में? व्हाट आर दे डूइंग रॉन्ग विद टाइम? हीरो, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हारे शो का एक रूल बना सकता हूँ। बनाएं प्लीज, इजाजत दीजिए। इजाजत है? Yes. एक काम करो, सुबह ना तुम इनको कहो कि 9 बजे नाश्ते की टेबल पे आ जाए, जो हम कहते हैं। ठीक है जी। अगर नहीं आ रहे हैं, जो आप कहते हैं ये, और फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो आप नाश्ता हटा दें 10:30 बजे तक। सीरियसली 1 बजे लंच। बिल्कुल, मैं ये करता हूँ। मैं अगर टाइम पे ना आए, मैं इनको 24 घंटा भूखा रखता हूँ, और इनके लिए एक जेल बनी भी उधर, वो जेल में चले जाते हैं, और आई डोंट केयर वहाँ मच्छर हो, वहाँ चूहा आए, कुछ भी आए, चुपकली आए, ये वहीं रहेंगे। Oh my God. तो मैं सोने भी नहीं देता। ये नहीं कि 24 घंटा अगर मैं खाना नहीं दे रहा तो ये सो जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। अगर ये 24 घंटे में बाथरूम चले गए तो फिर उनके पॉइंट्स कटते हैं उसमें। और तो इसी तरीके से आप इनको जब तक सख्ती ना करेंगे ना, रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल। आप सुन रहे हैं सारे? Yes, sir. इस पे तो कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। आप एक काम ये करें कि 9 बजे इनसे कहें नाश्ते की टेबल पे, 10:30 बजे तक अगर कोई नहीं, 10:30 बजे हटा ले नाश्ता। उठ गया जी। इनको खाना पकाना पड़ता है कि नहीं? इनको बना बनाया खाना आता है जी, जूसेस पड़े होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं। कैसे मसले? हमारे वाले तो खाना नाश्ता अपना खुद बनाते हैं यार। तो भाई आप 9 बजे नाश्ता, 10:30 बजे तक उठा लीजिए, 1 बजे खाना। रूल है जी, रूल बना दें, ये रूल रात का भी बना दें, सोने का टाइम बना दें,
स्क्रीन टाइम भी होता है। इनको फोन भी दिए हुए कि नहीं? नहीं जी, फोन तो that's फोन नहीं दिया, वो तुमसे सीखा मैंने। आज से नाश्ता ऑन टाइम, उसके बाद नो फूड, लंच ऑन टाइम, आफ्टर दिस नो फूड। देखिए जी, हर चीज प्रोवाइड की जा रही है आपको, अपॉर्चुनिटी, सस्टेनेंस, गाइडेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंस्पिरेशन। उससे पहले कि हम लोग गुफ्तगू करें सबसे और आप थोड़ी सी राय दें, मैं आपसे राय जरूर मांगूंगा। यू डन सो मच। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हमारी कंटेस्टेंट्स, उन्होंने बड़ी मेहनत से एक शो किया हमारे आसिफ जहां हवेली पे, ब्यूटीफुल ओल्ड लोकेशन। कपड़े जो थे वो सारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन के कपड़े थे, तो फ्यूचर के कपड़े, पास की लोकेशन, और अब देखने के बाद तुम हमें बताओगे दैट वेयर दे कैन गो बेटर। चलें जी, द शो प्लीज। I love the lighting, I love the ambience. ये कितना टाइम लगा इन सबको हर चीज को? ये आप यकीन नहीं मानेंगे कि ARY टीम ने कितनी जल्दी किया। कमाल। Well done girls. Well done ladies. कमाल का शो था, मगर क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी राय कुछ फर्क है, बिकॉज आई सॉ यू गाइस परफॉर्मिंग। मैंने देखा कि इसने कितना डेवलप किया, बट टुडे अदनान सिद्दीकी एक उस नज़र से देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत दफ़ा कर चुके हैं। ही नोज दिस। अच्छा, पहली बात तो जो मैंने नोट की, तो सीधा नहीं चल रहे थे आप लोग। दूसरी चीज़, जो कपड़े हैं ना, बेसिकली आपके प्रॉप्स हैं, वो आप समझे हैंगर हैं उसके लिए। तो अगर हैंगर पे, अगर आप एक हैंगर जो अगर रैम के ऊपर से जा रहा है, तो वो कपड़ा कैसे दिखाएगा? जाहिर सी बात है, हैंगर तो नहीं दिखा सकता। आप हैं वो हैंगर। वो किस तरीके से आपने अपने कपड़ों को अच्छा जो खोल किया, आपने बड़ा अच्छा किया, दिखाया तरीके से। मगर इसी तरीके से कुछ लड़कियों का झुकी हुई चल रही थी। आप ठीक है, खूबसूरत हैं, सब अच्छे हैं, प्यारे हैं, मगर बेसिक चीज़ क्या है? उसने अपना कपड़ा बेचना है। बिल्कुल। हमारे ऑडियंस ऑब्वियसली देख रही है, वो एक जर्नी देख रही है, और वो अब टेलीविजन पे जर्नी देख रही है। तुम आज पहली दफ़ा आए हो, एंड थैंक यू सो मच कि तुम आए हो। आई नो कि हाउ बिजी यू आर। मैं तुमसे एक छोटी सिचुएशन करूंगा, हम खेलेंगे फर्स्ट इंप्रेशंस। ठीक है? हर जो हमारी कंटेस्टेंट्स है आपको अपना इंट्रोडक्शन कराएंगी, और वो यहाँ क्यों है, और आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन उनको बताएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी उनकी फर्स्ट इंप्रेशन क्या है। यहाँ से शुरू करते हैं, एक लफ्ज़ में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिशा सैयद है जी, और मैं एक मॉडल हूँ करंटली, और मैं एक्ट्रेस भी बनना चाहती हूँ। हाँ, मैं मॉडल हूँ। ऑन करें।
कि मैं मॉडल हूँ। करंटली क्या होता है, उसके बाद नहीं होंगी क्या? नहीं, क्योंकि मैं मॉडल के साथ साथ फिर एक्ट्रेस भी अच्छा, हूँ। मॉडल नहीं कोई लफ्ज होता। मॉडल 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 के साथ साथ मैं एक्ट्रेस भी होंगी। बाकी यही। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है और मैं लाहौर से हूँ। मैं मॉडल हूँ और मैं इस शो में इसलिए आई हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे में सुपर दिवा की क्वालिटीज़ हैं या नहीं, और मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। अच्छा, वेल डन, ठीक है ना, सही था वो, क्योंकि आपको मैंने इसलिए बता दिया, इसलिए पर्चा आउट हो गया था आपको। आपने वही कर दिया। पर्चा आउट हो गया था, ठीक है ना। तो वो मेरा नाम रामीन फैज़ है, मैं एक मॉडल हूँ और मैं अपने आप को चैलेंज करने के लिए आई हूँ। देखना चाहती हूँ कि मैं इन divas के बीच में से क्या क्या सीख सकती हूँ। रामी, first thing first, when you're talking to someone, eyeball to eyeball. Absolutely, यही मैं कहना चाहता था, eye contact था ही नहीं, you were looking everywhere. You were not paying the respect to me, because if I'm talking to you, I'm looking just right on your face. Right. Eyeball to eyeball, just with confidence, say whatever you want to say. Rest, it was good. Thank you. जी। मेरा नाम रकीबा है, बाय प्रोफेशन मैं मॉडल हूँ और मैं कराची से हूँ। और जब मैंने प्रोजेक्ट साइन किया था तो मैंने ये सोचा था कि मुझे मतलब और भी मौका मिलना चाहिए और हर रोज़ मुझे नई चीज़ें सीखना चाहिए। सिर्फ मॉडलिंग स्किल से मतलब मुझे वो थ्रिल ही मिल रही थी। तो यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ, बात करना, लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे नहीं मिली थी। फर्स्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन ये कि जब आदमी कंफ्यूज होता है ना तो ये कर रहा होता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, आपने अपनी चीज़ बताई, वेल डन, बट थोड़ी कंफ्यूज लगी मुझे। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर हिरा है, मैं लाहौर से हूँ और मैंने भी रिसेंटली PIFD से ग्रेजुएट किया है। आई डू इन्फ्लुएंस फैशन ऑन इंस्टाग्राम, आई हैव अराउंड लाइक 250K फॉलोअर्स देयर एंड आई डू मॉडल एज वेल। वेरी गुड, कॉन्फिडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेल डन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा है और मैं एक मॉडल हूँ और यहाँ पर मैं अगर आज हूँ तो मैं ख़ुद को परफेक्ट करने के लिए आई हूँ और बहुत कुछ सीखने के लिए आई हूँ। और मैं जब अपनी मुझे लगेगा कि मैं मॉडलिंग में बहुत परफेक्ट हो गई हूँ तो उसके बाद मैं एक्टिंग में भी काम करना चाहूँगी। आपको कैसे पता लगेगा कि आप मॉडलिंग में परफेक्ट हो गई हैं? मुझे लगता है कि मुझे लोगों से पता चलेगा। एक याद रखिएगा, ज़िंदगी में परफेक्ट कोई नहीं है, ठीक है ना, कोई नहीं है परफेक्ट। ज़िंदगी में जब तक आप सीखती रहेंगी ना, जब तक कामयाबी है। जिस दिन आपको ऐसा लगा ना मैं परफेक्ट हो गई हूँ, वो आपका डाउनफॉल, ठीक है ना। जो आप बात कर रही थी ना वो कन्विंसिंग नहीं था। जो कन्विक्शन होनी चाहिए ना, भरपूर होनी चाहिए, 100%। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम महा मिर्ज़ा है और मैं लाहौर से हूँ। बचपन से ही मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो जब मिस डिवा आया, सुपर डिवा, तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अब सुपर डिवा इज़ नॉट ओनली अबाउट मॉडलिंग और थिंग्स, बट इसमें एक्टिंग का भी आपको चांस मिलता है। सो अभी नेक्स्ट हमारा टास्क एक्टिंग का है, तो वहाँ पे मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा, जो कि मैं बहुत अरसे से वेट कर रही थी। तो यस, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। गुड गुड गुड, शाबाश, वेल डन, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिज़ा है, मैं एक मॉडल हूँ और मैं लाहौर से हूँ। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आई हूँ। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ है और भी मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सीखने की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सीख रही हूँ। ठीक है, मगर थोड़ी सी बीमार हैं, क्या है, तबीयत ख़राब है? जी लग रहा है मुझे, तो इसलिए एनर्जी भी थोड़ी सी लो हुई हुई है। जी जी, गेट वेल सून। थैंक यू। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। मेरा नाम शानज़े मंशा है, मैं रहीमिया ख़ान से हूँ और मैं रहीमिया ख़ान से लाहौर बहुत कुछ सीखने आई हूँ कि मैं अपने आप को जान सकूँ कि मैं क्या हूँ, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकूँ, कि मेरे पास अगर थोड़ी सी भी ज़िंदगी है ना, कि मैं उसको खुल के एंजॉय कर सकूँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूँ। वेरी गुड। सबसे अच्छी क्या बात लगी, जो भी की अपनी बात की इन्होंने, कोई बनावट नहीं थी कि मैं मॉडल हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं बनना चाहती हूँ। वो जो आप सबने बात की, इन्होंने कहा भाई मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ, जो भी मेरी ज़िंदगी में आएगा। सबसे बड़ी बात है आप छोटे से शहर से आई हैं और आप आई हैं, आपको अल्लाह का बड़ा खूबसूरत शहर से आई हैं और ज़बरदस्त शहर से आई हैं आप। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नीलोफर हूँ, मैं ईरान से हूँ और मैं अपने आप को यहाँ पर इम्प्रूव करने आई हूँ। जो मेरे अंदर खामियाँ हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे जो नहीं करना चाहिए, मैं उसको ठीक करने आई, ख़ुद को बेहतर करने आई। और सुपर दीवा ने मुझे इतना अच्छा
और इतना बड़ा मौका दिया और मैं उसको कभी मिस नहीं करना चाहती। आखिर में आप मुस्कुराई सारे वक्त, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुस्कुरा गया है ना, वरना आप नहीं मुस्कुराती। आप तो ऐसे आई थी कि मैं मॉडल हूँ और आप यहाँ क्यों हैं। सर मेरी तबीयत मैं थोड़ी देर के लिए डर गया कि मैंने क्या गलती कर दी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है 2 दिन से, इस वजह से। कोई बात नहीं, आई लव योर वॉइस, बड़ी यूनिक आवाज़ है, इसका इस्तेमाल सही करें। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। तो मैं इस शो पे आई हूँ अपने आप को एज अ मॉडल लॉन्च करना और इस एक्सपीरियंस को सीखना, क्योंकि ये शो बहुत इंफॉर्मेटिव है और मुझे लगता है कि इस शो से बेहतर अपॉर्चुनिटी मेरे पास मॉडलिंग सीखने के लिए नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी बड़ी कंटेजियस स्माइल है, इसको इस्तेमाल किए करें, बहुत काम आएगी आपके। डिम्पल्स भी बन रहे हैं माशाल्लाह, तो दूसरी हानिया में मिल सकती है। ठीक है जी। साथ साथ मॉडलिंग के एक्टिंग की तरफ भी आए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम है नूर फातिमा और मैं लाहौर से हूँ। यहाँ पे आने से पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये शो क्या है। मैं बिल्कुल आइसोलेट होती जा रही थी सबसे ना, अपनी ही दुनिया में रहती हूँ, लोगों से मिलना जुलना मुझे बुरा लगता है अब। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे निकलना चाहिए था और मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी मैं कहीं जाऊँ, कहीं लोगों से मिलूँ और मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आए। तो मुझे जब पता लगा यहाँ पे 12 लड़कियों के साथ रूम शेयर करना है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है और डेफिनेटली शो है तो डिफरेंट गेम्स होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो मैं वो सब दुनिया मुझे देखे, बहुत सारे लोग मुझे देखेंगे तो मुझे पता चलेगा मैं क्या हूँ। मैं यही सब कुछ करने आई थी यहाँ पे। बड़ी बात है कि आप अपनी नेगेटिव बात को सबके साथ शेयर कर रही हैं। दैट मीन्स दैट यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन यू। तो बहुत ज़रूरी है और इसी जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ लड़ें अपने साथ और वो चेंज लेकर आएँ अपने अंदर। कहते हैं ना, परफॉर्मेंस से ज्यादा जो बेहतर चीज है ना वो कन्फॉर्मेंस है। आपकी रेपो कैसी है, अपने ब्लू आइड बॉय बन जाए डिजाइनर के, या गर्ल बन जाए उसकी, बेस्ट गर्ल बन जाए उसकी, यार वो तो उसी के साथ काम करना चाहता है। क्यों करते हैं? क्योंकि यार वो कंफर्टेबल होते हैं उनके साथ, क्योंकि वो उनको रिस्पेक्ट मिलती है तो वो उनके साथ काम करते हैं ना। अगर आपने नाक ऊपर रखी और अकड़े तो भाई अकड़ी हुई चीज तो टूट जाती है। बिल्कुल टूटती है, बिल्कुल टूटती है। अदनान, थैंक यू सो मच। ये जो लेसन्स हम लोगों को मिल रहे हैं ना, मुझे भी, हमें जिस इंडस्ट्री में जितनी देर काम करता रहूं, व्हेन यू सिट विद योर फेलो स्टार एंड स्पेशली माय हीरो, आपको बड़े सीखने को चीजें मिलती हैं। चले अब इज्तिमाई दुआ होगी, अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, आपको बहुत सारी तरक्की। आप सबके लिए ये एक उतना एक्साइटिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस था जो मेरे लिए था। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज आवर इनक्रेडिबल एपिसोड ऑफ सुपर डिवा। अगले हफ्ते हम और बड़ी चीजें करें, मगर इस हफ्ते हमारी एक्टिंग की क्लास भी खत्म नहीं हुई। टुमारो देयर इज गोइंग टू बी अ रिजल्ट कि इन्होंने फरहान ताहिर साहब से क्या सीखा, ऐसी परफॉर्मेंस दी। कीप वाचिंग सुपर डिवा राइट हियर ऑन ARY। Good night. Thank you so much. बहुत थोड़े से टाइम के लिए आए हैं। That was really good, man. Well done. लड़ना है, हारना नहीं है। इंशाल्लाह। मगर सोनिया, जिस तरीके से हमने सर को परफॉर्म करके दिखाया, सर ने कहा कि इक्वल टू इक्वल तुम लोगों ने लाइनें बोली। हम लोग ऐसे, इधर देखो, उसने बोली तब, उसने बोली मैंने बोली तब अल्लाह करे ऐसे प्रैक्टिस किया, वैसे कल ऑन स्क्रीन भी कर हो जाएगा। हम भूल जाएंगे कैमरा है। अभी भी देखो हम नॉर्मल बैठे हुए, भूल जाओ कैमरा है। ये एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा याद रखी कि कैमरा भूल जाओ, आप रियल हो, इसमें आप प्रिटेंड कर रहे हैं, है ना। और उसकी टेंशन बढ़ेगी, एक्टिंग करनी है, छिड़ने लगा काम। बड़ा सख्त है ना, उसका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग है। और तुम्हारा आई नीड अ शलवार कमीज, या वो तुम्हें हम देख लेंगे ना, अभी मैं दिखा दूंगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी शलवार कमीज। मगर मैं तुम्हें जो कह रही हूँ तो मेरी वाली पहन, उसमें तुम अच्छी लगोगी क्योंकि वो क्लासी भी लग रहा है। अंदर आके देखो ना, अभी देखते हैं ना। सोनिया तेरे पास वाइट शलवार कमीज है ना, पहन के कुछ नहीं करना, हल्की सी गले में चेन और इधर एक छोटे से टॉप्स पीछे जैसे तू बनाती है, यही तेरी मांग होगी इस तरह। अच्छा मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे भूख नहीं है।